वक्त में जिसने सब कुछ संभाला है उसके लिए तो आज प्रधानमंत्री जी को जो है अपने मशीनरी को लगाना चाहिए। तब उन्होंने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर संजय अग्रवाल को कहा कि तत्काल एकदम किसानों के लिए बाजार का और तमाम चीज़ों को तत्काल खोलने की व्यवस्था करिए और अध्यादेश लाइए, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि ये देश उनका है और उन्होंने जिम्मेदारी के साथ इस देश को जिंदा रखा है। वो सिर्फ किसान है और किसान के हितों के लिए मेरी सरकार किसी भी सीमा तक जा सकती है और काम करिए। तब ये मशीनरी लगी है और तब उन्होंने ये करके ये अध्यादेश लाए थे। और जहां तक हमारे मित्रों को शिकायत ये है कि साहब बात नहीं की, भैया किससे बात नहीं की? एमएसपी पे नीति आयोग की बैठक हुई, राकेश भी गया उसमें, युद्धवीर भी गया उसमें, हम भी गए उसमें, और लोग भी आए उसमें, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, गुजरात से भी, महाराष्ट्र से भी, कर्नाटक से भी, हरियाणा से भी, पंजाब से भी, सब लोगों को बुलाया था। हमारे सामने बात हुई थी कि एमएसपी क्या करे। एक सुझाव आया था उसमें, सुन लीजिए, एक सुझाव आया था। पहले तो भावांतर की बात करी गई थी। आपके यहाँ तो सब्जी और उस पर भी भावांतर की योजना को लागू किया था पिछली बार, जो है 3-4 सब्जियों के लिए भावांतर योजना किया कि भाई अगर सब्जी खराब हो रही है तो किसानों को बचाना। एक सुझाव आया कि साहब एमएसपी पे खरीद नहीं हो पाती तो हर बड़े शहरों में वो कर देते हैं, टेंडर करते हैं और आढ़तियों प्राइवेट उनको बात कर लेते हैं कि भाई वो कुछ कमीशन ले लिया करें, एमएसपी पे खरीद लिया करें और फिर वो बेच लिया करें। ये नीति आयोग की बैठक की बात आपको बता रहा हूँ, किसी अखबार में नहीं छपी, कोई आपको बताया नहीं किसी ने। तो हमने कहा यार ये क्या तरीका कि साहब वो खरीद लिया करें और ये दे दिया करें, सरकार दे दिया करें। सरकारों का काम कोई ये थोड़ी है। आप ये क्यों नहीं करते कि एफपीओ को हम मजबूती दें? मैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम का फाउंडर मेंबर हूं मित्रों। कब बनाया था? सन 94-95 में, एसएफएसी, जिसको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि नौजवान पीढ़ी जो है खेती इसलिए नहीं करना चाहती कि उसको पैसे चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, वो अपना सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहता है। और वो जब तक नहीं हो सकता जब तक उस नौजवान पीढ़ी को, पढ़े लिखे बच्चों को, ये जो हैं हमारे, जब तक इनको बाजार में नहीं खड़ा करेंगे, जब तो इनको सरकार संसाधन नहीं देगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 300 किसानों के बच्चों के मेंबरों का बनेगा और वो 300 लोगों को क्लस्टर डेवलप करने के लिए 1 लाख करोड़ का जो बजट इसी कोरोना पीरियड में मुहैया करा गया, उस पर कोई पार्टी नहीं बोलती, उस पर कोई नेता जबान नहीं खोलता। इसीलिए 1 लाख करोड़ का बजट करा था कि 12-12, 15-15 गांव में एक एफपीओ बन जाए, ब्लॉक में तो कम से कम एक बन जाए और उसमें 300 लोग इकट्ठे होकर करें और वो एक सेंटर इस्टेब्लिश करें बाकायदे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से पूछिएगा, मैंने उनको प्रोजेक्ट पूरा तैयार करा के दिया था जब वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और पूरी बुकलेट दी थी कि भैया अगर ये क्लस्टर हम खड़ा कर दें तो वहीं कच्चा माल होगा, वहीं प्रोसेसिंग होगी, वहीं पैकिंग होगी, वहीं छोटा कोल्ड स्टोरेज होगा और वहीं से मोबाइल जो है मार्केटिंग के लिए मोबाइल वैन हम करें और फ्रेश मार्केट जो है करवाएं और प्रोसेसिंग का कराएं, स्टोरेज का करें और कंज्यूमर तक सीधे हम सप्लाई करें। तब चौधरी साहब ने कहा था कि बहुत अच्छा। इन्होंने खुद एक बैठक रखी सेक्रेटरी के साथ, अपने के साथ रहे, मुझे बुलाया विशेष रूप से और बाकायदे हमारी बात हुई और कहने लगे यार ये बहुत बड़ा काम है। तब तो मैंने कहा था 300 जिलों में ही कर दें शुरू हम, और आज 22,000 हाट हैं इस देश के अंदर। 2018 के बजट में 2,000 करोड़ हमारी मांग पर जो है सरकार ने बजट में दिया। 22,000 हाट जो हमने ये कहा था इसे किसानों की मंडियां बनवाओ, इस पर कोई मंडी कानून नहीं होना चाहिए, ये किसानों की मंडी होनी चाहिए और किसान अपनी मर्जी से अपना माल वहाँ ला के बेचे और उसके मार्केटिंग बनाया जाए किसानों का। एफपीओ खड़े करने के लिए बात अब आई। अब 10,000 एफपीओ बनाने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू करवाया है, नाबार्ड को लगाया है, एसएफएसी को लगाया है, खुला छूट है। जिला कलेक्टर जो है और आपके यहाँ डीसी जो हैं वो उसके देखभाल करते हैं। नाबार्ड का अधिकारी जो होगा इस जिले का और जो डीसी होंगे उनकी जिम्मेदारी है कि वो एफपीओ बनवाएं नौजवानों के, और एफपीओ का पर्पज़ यही है कि प्रोसेसिंग में आओ और बाजार में आओ। साहब आपने नाम लिया, बीच में मैं बात को काटूंगा, काफ़ी देर से आप अभी पता भी है, आपने अच्छा बताया। आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम लिया, परसों वो यहाँ पर आए थे, बाकायदा उनकी मौजूदगी में पीएम विरोधी नारे लगे और साथ में उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों की उचित मांगे हैं, इनकी ये अपनी जगह सही है और ये जीतेंगे। तो जो मैंने कहा वो भी उनसे पूछ लेना कि कृष्णवीर जी की आपने बैठक रखवाई थी सेक्रेटरी के साथ अपने, क्या हुआ वो आप कह रहे ना, मंत्री थे ना, 1 मिनट, वो मंत्री के रूप में बुलाया उन्होंने मुझे,
वैसे नहीं कहा, मिनिस्टर के रूप में। जब वो ग्रामीण विकास मंत्री थे तब उन्होंने मुझे बुलाया था और मैंने उनसे कहा था, एक दिन तो पहले मैं बैठा उनके साथ और मैंने कहा भैया मेरी राय ये है कि अगर हम ये क्लस्टर खड़े करवा दें तो यंग जनरेशन जो है वो इसके मॉडर्नाइजेशन पे और एग्रो प्रोसेसिंग में आ जाएगी। छोटे छोटे देश फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर 65-70% सब्जी और फलों को प्रोसेसिंग करते हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं, हमारा तो बहुत बुरा हाल है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा इतिहास का काम हो जाएगा यार, ये हो जाए तो, और मैं एक मीटिंग करवाता हूँ आपकी सेक्रेटरी के साथ, क्योंकि करना तो अफसर होगा। और उसके बाद उन्होंने बैठक बुलाई और मैंने कहा 2 दिन पहले की बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांग उचित उठा रहे हैं और ये ठीक है, ये सरकार हारेगी। अब ये उनको समझ में अब आया होगा, पहले नहीं आया होगा, हो सकता हो। नहीं मैं नहीं आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल, हाँ मैंने बता दिया आपको। वीरेंद्र सिंह ने परसों ही कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार हारेगी और किसान जीतेंगे। वो राजनेता है, मैं राजनीति नहीं कर रहा। बात एक और है, अभी आपने बहुत सारी बात बताई। सरकार में आदमी रहता कुछ और बात करता, सरकार के बाहर कुछ और बात करता, ये सबका है। नहीं ये सबका है, चलिए वो हाँ हाँ, अब वो अपनी विचार रखें फिर इस बात को, वो नहीं वो पार्टी में रखें, सरकार में रखें, वो उसमें तो उनका हक है, वो अपनी बात कह सकते हैं। अगर उनको ये बात लगती है तो सरकार किसानों से जो चर्चा कर रही है सुधार के लिए, अगर बिंदुवार जो धरना प्रदर्शन हो रहा, बिंदुवार चर्चा कर रही है, बिंदुवार। अभी हमने नहीं करी है चर्चा, हमने तो अभी चर्चा ही नहीं करी सरकार से बिंदुवार। हम तो सिर्फ अभी देख रहे हैं कि भाई पहले इनके बिंदुओं का समाधान हो जाए। चर्चा किससे हो रही है? जो किसान यूनियन मना कर रहे हो, तो राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं हमें तो बुलाया ही नहीं गया, हमसे बात नहीं हुई है। अब बुलाया गया, अब आज जवाब देंगे। अब क्यों बुलाया गया, वो तो बहुत पहले से बुलाया गया है। अब वो कहते सरकार 6 बार कहती है कि 6 बार वार्ता की है। हाँ। वो टीवी मीडिया पे तो कह देती है कि 6 बार वार्ता हुई है, हमसे तो नहीं हुई है। चौधरी वो एक बात बताइए, राकेश कह रहे हैं तो वो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जब बुलाया था, युद्धवीर के साथ गए थे और आधा घंटा मिलकर बात करके आए थे, तो वो कैसे बात होती है? आप देखिए, ये अकेले की बात बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद उसको, राकेश को भी, युद्धवीर को भी, जितनी भी बैठ के हुई हैं उसके बाद हर उसमें वो गए हैं। चलिए, अब किसान संगठन ये कह रहे हैं, महेंद्र सिंह टिकैत, सॉरी राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं, उनके संगठन के लोग कह रहे हैं विधेयक वापस होने चाहिए, उससे पहले कोई बात नहीं करेंगे। तो उनके पिताजी तो कहते थे कि बाजार खुलना चाहिए। अब या तो पिताजी गलत थे, हम गलत थे, नहीं या तो हम गलत थे। जब इतना सब कुछ है तो अगर किसान तक ये बात सरकार पहुंचा क्यों नहीं पाई? हाँ ये आप सही कह रहे हैं। आप ये वो आपकी बात है, बिल्कुल बहुत सही सवाल है। हाँ बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये जनप्रतिनिधियों का और राजनीतिक दलों के सभी लोग, ये नहीं सरकार का तो फर्ज बनता ही है। मेरा विपक्ष के दलों के नेताओं से भी नम्र निवेदन है कि किसान के नाम पर राजनीति करना छोड़ दें और किसानों के भले में जो भी काम है उसमें सहयोग करें, सहभागी बने। इसमें उनका भी भला, किसान का भी भला, देश का भी भला है। मेरा सबसे नम्र निवेदन यही है। कल ना गुरनाम सिंह चुडोनी यहाँ आए थे, जो किसान नेता हैं, उन्होंने ये कहा खड़े होकर स्पष्ट, ना तो हमें कांग्रेस ने इंसाफ दिया, ना हमें बीजेपी इंसाफ दे रही है, इसीलिए हमने अपने एजिटेशन को पॉलिटिकल लीडर से दूर रखा हुआ है। हमें किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे विश्वास नहीं है। आप कहते हो कि भड़का रहे हैं नेता, कांग्रेस के नेता, अगले कह रहे हैं कांग्रेसी नेता को हम अपने बीच में नहीं आने देंगे। तो भड़का कौन रहा है फिर इनको? वो जितने कामरेड हैं, कामरेडों को भी नहीं आने दे रहे। चलो झंडे सबके लगे हुए हो, कामरेड। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ। नहीं एक मिनट, वार्ता में बता रहा हूँ मैं आपको, नाम दिए गए हैं। एक मिनट, वार्ता में, अरे सांसद जो रहे हैं उनके कामरेड के इतने साल भैया, वो सब उसमें जो ऐसा नहीं है जो हम जो बात कर रहे हैं ना, हम बहुत खुले दिल से बात है।